अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट के साथ फायरबेस के फायरबेस डेटाबेस हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑथेंटिकेशन के लिए फायरबेस को इस्तेमाल करेंगे। ऑथेंटिकेशन में हम यहाँ पे गूगल लॉगिन साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और मल्टीपल ऑथेंटिकेशन आपके पास यहाँ पे फायरबेस प्रोवाइड करता है आपको, तो हम मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फायरबेस कंसोल के ऊपर जाना पड़ेगा और फायरबेस कंसोल लिखेंगे तो आपके अकाउंट से फायरबेस आप कंसोल ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे हमने फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट जब आप यहाँ पे करोगे तो प्रोजेक्ट का आपसे नाम पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे नाम बता दोगे, रिएक्ट विद फायरबेस, कंटिन्यू करेंगे। और फिर यहाँ पे जो इसको हम ऑफ कर देंगे, फिलहाल हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग की। तो इसको ऑफ करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, कंटिन्यू करोगे आप और प्रोजेक्ट पे आप आ जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ऐप iOS ऐप के लिए आ रहा है, एंड्रॉयड ऐप के लिए आ रहा है, वेब के लिए आ रहा है, इसी तरीके से फ्लटर और आपके पास यूनिटी गेम्स के लिए होता है हमारे पास। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि हम वेब का काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से वेब सेलेक्ट करोगे। वेब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आएगा, जो भी आपकी वेबसाइट है। ठीक है, हम फिलहाल फायरबेस कर रहे हैं रिएक्ट के साथ, तो वही लिख रहा हूँ मैं। होस्टिंग हमने सेट नहीं करनी, इसलिए हम डायरेक्ट रजिस्टर ऐप करें। रजिस्टर ऐप जब करोगे तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, वो आपने कोड अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना होगा। सेम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास गो टू डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, फायरबेस को इंस्टॉल करना है। तो npm इंस्टॉल फायरबेस आपने कमांड चलानी है, तो ये हम अपने टर्मिनल में चला देंगे, npm इंस्टॉल फायरबेस। फायरबेस यहाँ पे आपकी इंस्टॉल हो रही है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये कोड भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, एक फाइल क्रिएट करें, फायरबेस config डॉट py। और ये कोड आपका आप कॉपी करके अपनी फायरबेस वाली फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। इनिशियलाइज़ करेंगे सबसे पहले ऐप, तो इनिशियलाइज़ के लिए आपने इंपोर्ट कर दिया इनिशियलाइज़ ऐप को। सेकंड फिर आपका ये कोड आ रहा है फायरबेस कॉन्फ़िग का, इसको कॉपी करेंगे और इसको फिर पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और थर्ड आप क्या करोगे, इसको एक्सपोर्ट कर दोगे। कॉन्स्ट ऐप इनिशियलाइज़ ऐप आपके पास ये आ रहा है, आपने ये एक्सपोर्ट करते हुए, क्योंकि आप इसको दूसरी फाइल में इस्तेमाल करोगे, तो एक्सपोर्ट करते हुए आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर देंगे हम यहाँ पे इसको फायरबेस ऐप को। आप ऐप को आप इस्तेमाल करते हुए बाकी काम करोगे, वो हमको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास npm इंस्टॉल करके फायरबेस हमारे पास चल रहा है, कि फायरबेस हम कंटिन्यू रखेंगे। गो टू डॉक्स करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी आपके पास, और यहाँ से हम
कंटिन्यू टू कंसोल करेंगे। जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे आपके पास ऐप करके आ रही है, ये ऐप आपकी जो आपने लिंक करी है वो वाली ऐप है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम इस्तेमाल करें सबसे पहले इसका। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमने यहाँ पे बिल्ड के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। ऑथेंटिकेशन गेट स्टार्ट करेंगे फिर, और यहाँ पे आपने इसको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करनी है। हमारे पास मल्टीपल ऑथेंटिकेशन आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड करता है। साइन इन मेथड्स, ईमेल पासवर्ड है, इसके अलावा फ़ोन नंबर है, गूगल है, फेसबुक है, मल्टीपल हैं। हम फिलहाल यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड करें। ईमेल एंड पासवर्ड करके आपने अनेबल कर देना है और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे आपके पास ईमेल पासवर्ड अनेबल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खुल गई है। डॉक्यूमेंटेशन में से आपने यहाँ पे मेथड्स देख लेना कि किस तरीके से आप उसको ऐड करोगे ऑथेंटिकेशन। वेब करके हमने यहाँ पे गेट स्टार्ट सेलेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे आपको फायरबेस ऑथ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने फ़िलहाल ऐप किया हुआ है तो आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा ऑथ को भी। तो आपने ये वाली लाइन जो आपके पास आ रही है, इम्पोर्ट गेट ऑथ फ्रॉम फायरबेस ऑथ, ये भी आपने ऐड करनी है अपनी फायरबेस की फ़ाइल के अंदर। फायरबेस की फ़ाइल के अंदर हमने लास्ट इनिशियलाइज़ ऐप किया था। यहाँ पे आपको ये बता रहा है इनिशियलाइज़ ऐप जब आपने किया हुआ है उसके नीचे आपने एक और लाइन ये वाली ऐड करनी है। ये वाली लाइन भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे कॉन्स्ट ऑथ करके गेट ऑथ आप इस्तेमाल करें, इसको भी हमने एक्सपोर्ट करके इस्तेमाल कर लेना। नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट यूज़र अकाउंट विद ईमेल और पासवर्ड करके हमारे पास एक मेथड आ रहा है फायरबेस का, जो हम इस्तेमाल करेंगे ईमेल और पासवर्ड से हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़र को। उसके लिए हमको यहाँ पे एक लॉगिन पेज चाहिए होगा। लॉगिन पेज हम यहाँ पे टेलविंड इस्तेमाल करें, टेलविंड का एक यहाँ पे हम लॉगिन इस्तेमाल करें। टेलविंड में हम टेल बिट्स कंपोनेंट लाइब्रेरी यहाँ पे साइन अप पेज, साइन अप पेज डॉट जेएसएक्स, RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे और इसके अंदर अपना हम कोड पेस्ट कर देंगे। क्लास की जगह यहाँ पे हमने इसको क्लास नेम करना है। सेव करेंगे और इस कंपोनेंट को आप यहाँ पे अपने मेन डॉट जेएसएक्स में ऐप वाली फाइल के अंदर आप यहाँ पे इसको कॉल कर दो।
साथ ही साथ इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट साइन अप पेज फ्रॉम डॉट स्लैश साइन अप पेज हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। इसी के साथ आप यहाँ पे कंसोल में सबसे पहले आप उसका डेटा ले आओगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक यूज रेफ करके ईमेल और पासवर्ड हम यहाँ पे लेके आएंगे इनपुट फील्ड से, और साथ ही साथ हम यहाँ पे अपनी ऐप रन कर लेंगे npm रन डेफ करके अपनी ऐप हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्ट ईमेल रेफ इक्वल टू यूज रेफ, हमने रेफरेंस इस्तेमाल किया था तो वो हम यहाँ पे वही इस्तेमाल करें, यूज रेफ का हुक इस्तेमाल करें यहाँ पे हम। सेम इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे पासवर्ड का भी एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये दोनों रेफरेंसेस को आप अपने इनपुट में लगा दोगे। रेफरेंस ईमेल रेफ और रेफरेंस पासवर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और रेफरेंस है फुल नेम का, तो यहाँ पे एक नेम के नाम से भी हम यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करें। लोकल होस्ट 5.73, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट करके हमारा पेज आ गया। स्टाइलिंग वगैरह आप देख लोगे कि किस तरीके से आपने इसको सेट करना है। बाकी हम इसको ठीक है, करना ये है कि अब हम जब फंक्शन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये सारी चीज़ें कंसोल में आ जाए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं हैंडल सबमिट का, और यहाँ पे हमारे पास प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा रहे हैं ताकि आपका पेज रीलोड ना हो। अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि पेज आपका रीलोड हो जाएगा। आपने इसको बटन क्लिक के ऊपर कॉल करना है। बटन आपका क्रिएट अकाउंट का ये बटन है, इसके अंदर हम यहाँ पे वन क्लिक के ऊपर इवेंट ट्रिगर कर लेंगे, और इवेंट में से हम यहाँ पे और यहाँ पे हम वही हैंडल सबमिट वाला फंक्शन कॉल करके और अपना इवेंट पास करा देंगे। ठीक है, फंक्शन हमने कॉल कर लिया है और फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे कंसोल चला रहे हैं। यूज़र नेम आपको निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको ईमेल निकालना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको पासवर्ड निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था ये आप इंटेलिजेंस जो आपके पास आ रहा है, सजेशन आ रहा है, हमने उसके लिए टैब 9 एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। तो आपका सजेशन आ रहा है पासवर्ड डॉट करंट डॉट वैल्यू करके, आपका जो भी आप रेफरेंस से वैल्यू निकालते हो वो करंट डॉट वैल्यू करके आपके पास निकलती है। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग कर लोगे, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दोगे यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया।
इसको चेक कर लेते हैं कंसोल में आपको डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फर्स्ट नेम, ईमेल आपका आ गया, पासवर्ड हम डाल लें 123456, क्रिएट अकाउंट करेंगे। आपके पास ये सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे मिल रही है आपको कंसोल के अंदर। और जब कंसोल में मिल रही है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फायरबेस का क्रिएट क्रिएट वाला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मेथड, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड वाला हम यहाँ पे मेथड इस्तेमाल करें। हमने ये सबसे पहले कॉन्स्ट ऑथ करके गेट ऑथ हमने इस्तेमाल किया हुआ है आपकी फायरबेस डॉट कॉन्फ़िग वाली फाइल में, ठीक है। गेट ऑथ करके हमने यहाँ पे ऐप किया हुआ है, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑथ को हम इंपोर्ट करेंगे अपनी वाली फाइल में जहाँ पे आपका साइन अप मेथड हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास मेथड आ रहा है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने साइन अप वाले उसी फंक्शन के अंदर जहाँ पे आपके पास कंसोल चल रहा है। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड आपके पास फायरबेस ऑथ साइट पे आ रहा है सेशन, आपने इससे इंपोर्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑथ डिफाइन करना पड़ेगा। ऑथ आपके पास वो कौन सा है, ऑथ ऑथ जो आपका फायरबेस आपने जो फाइल बनाई है फायरबेस कॉन्फ़िग, उसमें से आप फायरबेस के लिए ऑथ लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड आपने क्या करना है, ईमेल पास करना है। ईमेल आपको पता है कि आपने निकाल के ईमेल के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, वो ईमेल आ जाएगा। सेम यहाँ पे आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने एरो एक यहाँ पे डॉट देन डॉट क्या चलाना है, या फिर आपने जो भी मर्जी आपकी वो आप चला सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देन चल रहा है, हम देन को चलाएंगे और इसके अंदर जो हमारे पास यूज़र आएगा वो उसको हम कंट्रोल करवाएंगे, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग जो आपका कोड है वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वेब का ही कोड दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना है कि आपने ये सब चीज़ें इंपोर्ट करनी है। ऑथ क्रिएट ईमेल विद क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड ये भी आपका इंपोर्ट होगा। फिर यूज़र क्रेडेंशियल्स करके हम यहाँ पे डॉट देन चला रहे हैं और यूज़र आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आप कंसोल करा सकते हो जो यूज़र आपके पास आ रहा है, ठीक है, यूज़र, ठीक है। और अगर पासवर्ड आता है तो फिर आप एरर आता है तो फिर यहाँ पे आप कंसोल करा लोगे एरर। इसी के साथ हम यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इस्तेमाल करें टोस्ट की, एनपीएम का रिएक्ट टोस्टिफाई हमारे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, हम इसको इस्तेमाल करें। ये आपको जो अलर्ट आता है वो थोड़ा सा अलर्ट हम यहाँ पे फैंसी अलर्ट इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ से वो मिल जाएगा। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। इंस्टॉल करने के लिए npm i रिएक्ट टोस्टिफाई हम इंपोर्ट करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं npm i रिएक्ट टोस्टिफाई। इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपने यहाँ पे टोस्ट कंटेनर यहाँ पे आ रहा है आपके पास, ये टोस्ट कंटेनर आपने इस्तेमाल करना है और इसको आपने कॉल करना है अपने मेन फाइल के अंदर। क्योंकि हम इसको अलग अलग फाइल में करेंगे तो फिर आपका हर फाइल में आपको इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, टोस्टिफाई कंटेनर जो आपके पास है इसको आप सिर्फ अपनी मेन वाली फाइल में जहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स है यहाँ पे अगर करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर लो, ऐप वाली फाइल में करना चाह रहे हो वहाँ पे कर लो। टोस्ट कंटेनर आपने यहाँ पे एक दफ़ा कॉल कर लेना है अपनी मेन फाइल के अंदर और उसको इम्पोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपने सिर्फ एक लाइन चलानी होगी जो जब आपने अलर्ट करवाना है टोस्ट की, वो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी। ये टोस्ट का मेथड है, टोस्ट करके आप इसको कॉल करोगे, टोस्ट के करके अंदर आपका मैसेज आएगा जो भी आपने मैसेज करवाना है। सेम हम इसी तरीके से अपने साइन अप वाले में इसको कॉल करवा देंगे। जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो टोस्ट एक मैसेज शो करवाना है, टोस्ट करके टोस्ट इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट टोस्टिफाई से, अंदर मैसेज आएगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। और फिर इसके अंदर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपका ये सक्सेस है, टाइप सक्सेस है, एरर है, जो भी आपने टाइप डिफाइन करना है वो आ जाएगा। सेम आप मैसेज चलाओगे यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा टाइप एरर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हो। तो एरर मैसेज आप यहाँ पे, जो आपको एरर मैसेज मिल रहा है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। सेव करेंगे, ये आपका पूरा बन गया है फंक्शन। आपने अब इसको चला के देख लेना है बस। gmail.com 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपका यूज़र क्रिएट हो गया और आपके कंसोल में आपको पूरा यूज़र मिल रहा है जो आपने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको यूज़र मिल रहा है, इसके अंदर आपके पास यूआईडी आ रही है। अब हमने जब यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करवा दिया, अब हमने इसको डेटाबेस में स्टोर करवाना होगा। तो डेटाबेस हम अब यहाँ पे हम डेटाबेस रियल टाइम डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा आपको। रिफ्रेश कर लेते हैं हम इसको, यूज़र्स में जाएंगे और यूज़र्स में आपको यहाँ पे यूज़र मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र आ रहा है, यूज़र क्रिएट हो रहा है, इसके साथ आपको यूज़र आईडी मिल रही है। अब हम चल रहे हैं अपने डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो बिल्ट बिल्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस आ रहा है। रियल टाइम डेटाबेस जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपने इसको भी अनेबल करना होगा। क्रिएट डेटाबेस करेंगे और क्रिएट डेटाबेस जैसे ही आप करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको लॉक मोड में रखना है या टेस्ट मोड में रखना है। तो हम फिलहाल टेस्ट मोड में इसको रखेंगे, क्योंकि अगर लॉक मोड में रखोगे तो आप उसको रीड और राइट नहीं कर सकते। तो आप इसको टेस्ट मोड में रख रहे हो, अनेबल करोगे इसको और यहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे डेटाबेस में कुछ भी नहीं है। तो डेटाबेस के भी मेथड्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से आपको डेटाबेस के भी मेथड्स मिल जाएंगे। ऑथेंटिकेशन आपके पास आ रही है, इसको क्लोज करके आपके पास यहाँ पे आ रहा है रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस में आप यहाँ पे वेब सेलेक्ट करोगे, वेब में आपके पास गेट स्टार्ट करोगे। गेट स्टार्ट किया, फिर आपने यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट गेट डेटाबेस फ्रॉम फायरबेस डेटाबेस। ये हमारी कौन सी फाइल में, फायरबेस की फाइल में आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आपने ऑथ किया है वैसे ही आपके पास ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। सेम कौन डेटाबेस गेट डेटाबेस ऐप करके आपके पास आ रहा है, इसको भी आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने डेटाबेस रीड और राइट करना है। तो रीड और राइट पे आप जाओगे। हमने डेटाबेस, ये जो आपके पास डेटाबेस आ रहा है, हमने इसको डायरेक्ट अपनी फायरबेस की फाइल में ही आपने इसको कर दिया इनिशलाइज, और वहीं से आप इसको एक्सपोर्ट करो तो डायरेक्ट ही आपके पास इस्तेमाल कर लोगे आप इसको। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम आएंगे अपने सेट मेथड के ऊपर, जिसके ज़रिए आपके डेटाबेस के अंदर आपका यूज़र पूरा स्टोर होगा। अच्छा, इसमें आपके पास वो क्या रहा है, इसमें आपके पास यहाँ पे एक सेट मेथड चल रहा है जिसके अंदर आप सबसे पहले एक रेफरेंस डिफाइन करते हो। वो आपका रेफरेंस फायरबेस डेटाबेस की तरफ से मिलता है। उसके बाद ये डीबी आपके पास जो डेटाबेस है वो आपके पास आ रहा है। इसके अलावा ये यूज़र्स आपके पास पाथ है कि जिस आपके पास पाथ के अंदर आपके पास ये डेटा जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो हम सेट मेथड चलाएंगे। साइन अप पेज के अंदर आपके पास जहाँ पे ये डैन करके आपके पास जैसे ही आपके पास यूज़र क्रिएट हो रहा है वहाँ पे ही हम यहाँ पे सेट मेथड चला रहे हैं। सेट के अंदर आपके पास एक रेफरेंस आएगा। रेफरेंस में आपने
डेटाबेस जो हमारे पास यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है उसी को हम वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास डीबी करके आ रहा है, डीबी गेट डेटाबेस इन्होंने उसी फाइल के अंदर किया हुआ है जो कि हम पहले से ही कर चुके हैं अपनी मेन फाइल के अंदर। तो डेटाबेस के बाद आप यहाँ पे कहाँ पे जाके स्टोर होगा वो आप यहाँ पे पाथ डिफाइन करोगे, तो यूजर्स के अंदर हम यहाँ पे यूजर को अपने स्टोर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हर एक तरह से ये आपकी यूजर्स, आपके पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट आएगा वो आप स्टोर करना है, तो वो आपने उसके लिए भी आपने बताना पड़ेगा कि वो किस आईडी से आपके पास होगा, नाम से होगा, किससे होगा, तो वो आपने डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब आपने यहाँ पे यूजर जब आपको मिल रहा है तो यूजर के साथ आपको यू आई डी मिल रही है। ठीक है, अगर आप कंसोल में चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक यू आई डी मिलेगी। प्लस लगा रहे हैं कॉन्केटिनेट करने के लिए, प्लस लगा के यूजर डॉट यू आई डी आप इसको कॉन्केटिनेट करवा दोगे तो यूजर के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, उसके अंदर आपके पास ये सारा आ जाएगा, यूजर डॉट यू आई डी। ठीक है, जैसे आपने ये किया फिर आपके पास जो डेटा आपने स्टोर करना है फिर आप वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर दो कि आपका डेटा कौन कौन सा है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड अगर आपने करना है तो कर दें, नहीं तो नहीं करेंगे। वैसे पासवर्ड स्टोर नहीं होता है तो हम फिलहाल पासवर्ड स्टोर नहीं करें। ये आपके पास एक सेट मेथड क्रिएट हो गया, सेव करेंगे। लॉगिन के लिए फिर लॉगिन का मेथड इस्तेमाल करोगे, वो भी आपको मिल जाता है यूजर की तरफ से। ठीक, पासवर्ड तो आप पासवर्ड आपका ऑथेंटिकेशन में सेव है ना, ऑथेंटिकेशन के जरिए हो रहा है तो वो पासवर्ड वहीं से मैच करवाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सेट मेथड हमने यहाँ से देख के इस्तेमाल कर लिया, बस आपने अब क्या करना है इसको टेस्ट करना है। यूजर यूजर @gmail.com 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यूजर क्रिएट हो गया और यहाँ पे आ रहा है यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड सेव्ड इन डेटाबेस। तो डेटाबेस अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यूजर्स की आपके पास एक आ रहा है, और यूजर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे जो आपके पास यू आई डी थी वो आपका एक नोड बन गया और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे डेटा, ईमेल और यूजर नेम आपका स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटाबेस के अंदर आपने स्टोर कर दिया। आप जितने भी आप यूजर्स क्रिएट करोगे वो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे होंगे। ऑथेंटिकेशन में से हम पुराना वाला यूजर डिलीट करेंगे क्योंकि वो हमारे पास स्टोर नहीं है, और दोबारा से हम एक मरतबा इसको चेक कर लेंगे। डिलीट अकाउंट करके हमने इसको डिलीट कर दिया और दोबारा एक यूज़र हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं। क्रिएट करेंगे, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड सेव्ड इन डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस में जाओगे आप यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे दो यूज़र्स आ गए होंगे, एक पहला वाला आपने जो क्रिएट किया था और ये दूसरा वाला जो अभी आया है आपको। ठीक है, तो ये यूज़र हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं अपने लॉगिन के ऊपर कि लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर आपने डेटा जब भी स्टोर करना है तो आपको इसी तरीके से स्टोर होगा। इसी तरीके से अगर आपने गेट करना है तो गेट का मेथड आपको यहाँ पे मिल रहा है रीड एंड राइट के अंदर। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको गेट का मेथड मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के लिए वही हमने ऑथेंटिकेशन पे जाना पड़ेगा। वेब के अंदर आपको गेट स्टार्ट करोगे, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, फाइल बनेगी हमारे पास यहाँ पे साइन इन पेज डॉट JSX RFC। सेम पेज में फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ।